8 वर्षाचा हिमांशू आपल्या वडिलांची आणि त्याची आई पद्मा डोळ्यात तेल घालून आपल्या पतीची वाट पाहते. एक दोन नाही तर तब्बल 8 वर्षांपासून दिलीप पाटीदार बेपत्ता आहेत. 2008च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाप्रकरणी इलेक्ट्रिशियन असलेल्या दिलीप पाटीदार यांना महाराष्ट्र एटीएसने 16 नोव्हेंबर 2008 मध्ये इंदूरमधून चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. घटनेला 8 वर्ष उलटली. त्यावेळी 6 महिन्याचा असलेला हिमांशू आता 8 वर्षांचा झालाय. पण अजूनही दिलीप पाटीदार यांचा थांग पत्ता लागला नाहीये. जिससे वो आए, गेट बजाया और उन्होंने बोला दिलीप पाटीदार कहाँ हैं, तो ऐसे बाहर गए और बोला कि हम खजराना थाने ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए. इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने. फिर ये जब छोटा था मैं इसे अकेले सुला के वापस खजराना गई रात को, तो उन्होंने बोला यहाँ दिलीप पाटीदार को लेके नहीं आए. फिर मैंने पूछा कि फिर उन्होंने बोला था कि दिलीप पाटीदार को हम खजराना ले जा रहे हैं, तो फिर कहाँ लेके गए, तो उन्होंने मना कर दिया. मैंने बोला रिपोर्ट डालो. फिर मेरे पति को कौन उठा के ले गए, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी. क्या आपको याद आ रहे हैं आपके पिताजी? हाँ, याद आती है. याद आते हैं? तो आपने कभी मम्मी से या पुलिस से आप कभी गए थे या चाचा जी से कभी पूछा था कि कहाँ गए पापा हमारे? बहुत बार पूछा. तो क्या बताया उन्होंने? नहीं मालूम. क्या आप अब भी आपके पिताजी की प्रतीक्षा में हो? आप मिलना चाहते हो उनसे? हाँ. दिलीप पाटीदार यांच्या शोधासाठी कुटुंबियांनी मुंबईत खेटे मारले, कोर्टात धाव घेतली. अखेर सीबीआयने चौकशी केली. एटीएसच्या 3 अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं, पण अजूनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दिलीप पाटीदार जिंदा है या मर गया इस संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया है. और कभी भी कोई पुलिस या प्रशासन इस प्रकार का किसी को इंदौर से गिरफ्तार लेके आए तो उसकी आवक जावक करके लाए, और बिना आवक जावक के छोड़ दे ऐसा संभव नहीं. तो आपको क्या संदेह है? हमको संदेह है या तो इनने कहीं ज़्यादा टॉर्चर करने में, मारपीट करने में या तो मार दिया है या मार ही दिया, ऐसे ही हमको संदेह है. 2008च्या मालेगाव स्फोटातील आरोपींवरील मोका हटवला, पण फक्त चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या दिलीप पाटीदारांचा मात्र थांग पत्ता लागत नाहीये. त्यामुळे पाटीदार कुटुंबियांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून एटीएसच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. आप तो इनकी माँ है, दिन भर आपके इनके साथ रहती होगी. पूछता है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो बोलता है मम्मी मैं कर दूँगा, पापा जी आ जाएंगे तो अपन वहाँ चलेंगे. कभी घूमने की बोलते हैं भैया के चलो घूमने ले चले, तो मैं मना कर देती हूँ. मैंने अच्छा नहीं लगता है, तो बोले अपन पापा जी के साथ चलेंगे, पापा जी कब आएंगे, ऐसे पूछता रहता है. एटीएस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपकी स्वीकृति चाहिए महाराष्ट्र शासन की, और ये चाहते हैं कि जो इनकी क्षतिपूर्ति हुई है 8 वर्षों में उसका भरण पोषण दिया जाए, वो बच्चे के भविष्य के लिए कुछ किया जाए, ऐसा आवेदन दिया है हमने. 100 दोषी सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या न्याय व्यवस्थेचं धोरण. पण तपास यंत्रणेने फक्त चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या दिलीप पाटीदार यांचं काय केलं याचं उत्तर अजूनही मिळत नाहीये. 8 वर्षाच्या हिमांशूने वडिलांशिवाय, पत्नीने पतीशिवाय काढलेली 8 वर्ष जगातली कुठलीही यंत्रणा परत देऊ शकणार नाही. पण या प्रकरणातील एटीएसच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई तरी होणार का, हा प्रश्न आहे. मिलिंद भागवत, एबीपी माझा, मुंबई.